आई एम अमित वरीदी किलोर। ये बात तय है कि जो फ्यूचर की वॉर्स हैं वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएंगी। ट्रेडिशनल वॉर्स का समय थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा है एंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th एंड द 20th सेंचुरी जो ट्रेडिशनल वॉर्स हैं वो कंसिस्टेंट डिक्लाइन पे हैं। इस समय बेसिकली प्लेनेट अर्थ पर देयर आर सेवरल ट्रेडिशनल एंड द सिविल वॉर्स आर गोइंग ऑन, बट मोर और लेस जो फ्यूचर ऑफ द वॉर्स है दैट लाइज इनटू द साइबर वॉर। और इसी के साथ साइबर वॉर के साथ साइबर टेररिस्ट थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सिचुएशन है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स, जिसमें वन ऑफ द वेज टू प्रिपेयर अगेंस्ट दिस साइबर थ्रेट इज टू मेक पावर आइलैंड्स। व्हाट इज इट एंड व्हाई डू इंडिया नीड टू मेक इट? पिछले साल क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, मुंबई में एक बड़ा मेजर पावर आउटेज हुआ था अक्टूबर के समय में। यानी कि बड़ी सारी सी मुंबई का जो मेन एरिया था और जो थाने का जो एरिया था वहां पे सारे की सारी जो थी बिजली चली गई थी 12 अक्टूबर को पूरे मुंबई मेट्रोपोलिस में और थाने डिस्ट्रिक्ट में, राइट। एंड इट वाज अज्यूम्ड, इस बात पे कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि दिस वाज प्रोबेबली डन बाय अ साइबर अटैक। इंडीड यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है वो, ठीक है। उन्होंने भी बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर वर सम अननोन चाइनीज एंटिटी इन्वॉल्व इन दिस साइबर अटैक, ठीक है। दो स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट और जो मुंबई गवर्नमेंट है वो भी बेसिकली इसमें क्या नाम है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर था मुंबई का उसमें किस प्रकार से कोई वायरस एंटर किया है। वॉज इट ए साइबर अटैक और वॉज इट बेसिकली ये किसी हैकर्स के द्वारा किया गया था या नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा था, दो द कंप्लीट रिपोर्ट हैज नॉट कम हियर, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट स्टिल उसमें से हो सकता है कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो, इसीलिए उस रिपोर्ट को पूरा कंप्लीटली सेफ पब्लिश नहीं किया गया है। बट येस, ऑन इंटरनेट इट इज वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं पर इस जो ये पावर आउटेज थे प्रोबेबली साइबर सिक्योरिटी का इशू था। इसके साथ 2019 एक साल पहले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को रन करती है, उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर चलने वाले एक कंप्यूटर में एक मॉलवेयर डिटेक्ट किया था, राइट। मॉलवेयर, दो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो सिस्टम्स थे वो अनअफेक्टेड थे, बट एक इंडिविजुअल का जो कंप्यूटर था उस पर एक स्पेसिफिक मॉलवेयर था। इससे पहले की कोई दुर्घटना होती, इससे पहले की कोई नुकसान होता, वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। नाउ स्पेसिफिकली ये जो पावर ग्रिड्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर मोर एंड मोर, जैसे जैसे हम आगे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, दे आर बीइंग इंक्रीजिंगली डिजिटलाइज्ड। यानी कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, एल्गोरिदम से चलते हैं, उनको वो इतने बड़े हैं कि उनको चलाया कंप्यूटर के द्वारा ही चलाया जा सकता है, ह्यूमन मैनुअली उनको ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, विच लीड्स देम टू ए वल्नरेबिलिटी कि वो साइबर अटैक किए जा सकते हैं। Any kind of cyber system, any kind of thing which works on algorithm or computer codes can be hacked one way or the other. कुछ लोग जो समझते थे कि आईफोन बहुत ज्यादा सिक्योर होता है एंड्रॉयड से, या कुछ मानते हैं कि एंड्रॉयड इज बेटर देन iOS, उनको भी पता चल गया है कि पेगासस नाम के किसी सॉफ्टवेयर से कोई मिलिट्री ग्रेड सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर वो इन सॉफ्टवेयर्स को भी ब्रेक इन कर सकते हैं। द सेम हैपेंस विद न्यूक्लियर रिएक्टर के हों या पावर ग्रिड के सपोर्टर्स हों। इनसे बचने का एक डिफेंसिव तरीका है पावर आइलैंड्स बनाना। India is actually discussing a plan to make so-called power islanding systems in several cities जहां पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर किसी प्रकार का पोटेंशियल साइबर अटैक हो तो जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक सिचुएशन है जैसे कि बिजली, वो सारी की सारी अपने आप में सर्वाइव कर जाएं एंड बाकी फिर उसके बाद उससे मदद मिल सके उसको बाकी ऑनलाइन लाने में। देखिए, बेंगलुरु हो गया स्पेसिफिकली, दो वर्ड ये याद रखिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है साइबर सिक्योरिटी का, एंड जामनगर जो कि इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। ये वो स्पेसिफिक सिटीज हैं जहां पर कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है एंड फॉर द स्टार्टर्स इन द बिगिनिंग दे आर बीइंग असेस्ड कि इनको आइसलैंडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है न्यू दिल्ली के हो गए या मुंबई के, अब रिसेंटली साइबर अटैक्स के जो ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं उनके भी जो रेट्रो सिस्टम से उनको अपग्रेड किया जा रहा है। होता क्या है आइसलैंडिंग सिस्टम? आइसलैंडिंग सिस्टम फीचर जनरेशन कैपेसिटी एंड कैन आइसोलेट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मेन ग्रिड इन द इवेंट ऑफ एन आउटेज। बेसिकली जो वर्ड है आप इसको आइडेंटिफाई करके देखिए, देयर इज अ मेजर ग्रिड। यूजुअली साइबर अटैक होगा तो किसी भी ग्रिड के ऊपर अटैक करेगा तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट से पूरी की पूरी ग्रिड को गिरा देता है, यानी कि एकदम कंप्लीट पूरे के पूरे शहर में ब्लैकआउट आ जाता है, सारे की हर जगह की बिजली चली जाती है। आइसलैंडिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि अगर कंप्लीट ग्रिड है उसके एक एरिया को इस प्रकार से कॉर्डन ऑफ कर देना कि अगर साइबर अटैक होता है
तो माना हर जगह बिजली चली जाएगी, बट इस चीज को कंप्लीटली मेन ग्रिड से कट ऑफ कर दिया जाएगा, इट विल एक्ट लाइक एज एन आइलैंड। तो साइबर अटैक से जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अफेक्ट नहीं होगा, दो देयर आर सर्टेन डिसरप्शंस होती है, तो डिसरप्शंस होंगी, बट जो मेन सिस्टम है, जो लेट्स से कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके अंदर किसी प्रकार का रिस्क नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय कि ग्रिड को आइसलैंडिंग सिस्टम कर देना। फॉर द न्यू सिस्टम प्रोविंसेस नीड टू सबमिट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप जनरेशन एंड द स्टोरेज कैपेसिटीज। अब देखो क्या होता है, आइसलैंडिंग इज एन इंटेंशनल आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम ड्यूरिंग एक्सटर्नल वाइड स्प्रेड ग्रिड डिस्टर्बेंस। यानी कि जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम है, लेट्स से कि मुंबई का हो गया, पूरे शहर का एक पावर सिस्टम है, अगर आप साइबर अटैक करते हैं, इफ समबडी पावरफुल सम ऑर्गेनाइजेशन एक वायरस को उस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे पावर ग्रिड को गिरा देगा एंड इट विल लीड टू कंप्लीट आउटेज ऑफ मुंबई इलेक्ट्रिसिटी। इंटेंशनल आइसोलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया का जहां पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको इंटेंशनली आइसोलेट कर दिया जाए कि जैसे ही अटैक हो वो मेन ग्रिड से कंप्लीटली सेपरेट फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। दिस आइसोलेटेड पार्ट ऑफ ग्रिड इज कॉल्ड एन आइसलैंड। सच अ डिस्टर्बेंस मे लीड टू अ ब्लैकआउट। तभी आइसलैंडिंग क्या करता है, इट इज अ मीन टू कंटिन्यू टू सप्लाई पावर टू द एसेंशियल सर्विसेज इन अ जोन और इन एन एरिया। तो एक स्पेसिफिक एरिया बेसिकली इस बात से सेफ रहेगा, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अब ग्रिड के बारे में समझिए कि इट इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ जनरेटर्स एंड द ट्रांसमीटर लाइन, राइट। तो जैसे ही सारे के सारे जो जनरेटर्स या ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो इकट्ठे एक साथ फंक्शन करती है, इसीलिए उसको पूरा का पूरा ग्रिड कहा जाता है। अगर एक मेजर डिस्टर्बेंस आती है तो इट विल ट्रिप वन लाइन और उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट में इट विल इवेंचुअली लीड टू द कोलैप्स ऑफ द एंटायर ग्रिड एंड इट लीड्स टू अ ब्लैकआउट। एंड इस चीज को बचाने का तरीका क्या है, स्पेसिफिकली क्रिएट सर्टेन आइलैंड बेसिकली इन द मेन ग्रिड, ताकि अटैक हो तो जो वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आइलैंड है वो बेसिकली बच जाए। इट्स अ डिफेंसिव पोजीशन विच इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दी which is being prepared as a defensive mechanism for the cyber attacks and the cyber terrorism. Cyber security, internal security से associated सबसे important topic है, बाकी सारे के सारे legacy topic हैं जो future के बारे में या जहाँ पे आपको सजेशंस देने हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज रखना है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी, जिसमें दिस इज वन ऑफ द मेन सॉल्यूशंस व्हिच यू कैन राइट इन आंसर्स। हाउ डू वी प्रिपेयर अगेंस्ट दीज साइबर अटैक्स when it are directed towards the infrastructure. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you need to join. Have a nice day.